अस्सलाम वालेकुम। करेंगे स्टूडेंट्स मीटिंग को ज्वाइन। स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ठीक है, जैसे भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखें, इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या बेसिक मीनिंग क्या होते हैं हाइपोथेसिस के ना? हाइपोथेसिस के मीनिंग ये होते हैं कि क्या आपने एक अजम्पशन जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, अ, और उस अजम्पशन जो है वो आपने पॉपुलेशन पे सेट करते हैं और सैंपल डेटा की बेसिस पे आप जो है ना वो रिजल्ट्स इन्फर करते हैं। जैसे बेसिक लेवल्स पे भी आप लोगों ने सेमेस्टर वन में तो नहीं, खैर सेमेस्टर 3 और 4 और 5 में भी आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो स्टडी किए हुए हैं। तो कैसे करते हैं? डिफाइन डेफिनेशन स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन असर्शन और कंजेक्चर। ठीक है, इनके मीनिंग है, अजम्पशन के मीनिंग है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर रैंडम वेरिएबल्स। If the statistical hypothesis completely specify the distribution, then it is called simple hypothesis, otherwise it is called composite hypothesis। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इटसेल्फ अ स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे है? जैसे देखें, अभी एक कोविड की वैक्सीन आई, तो क्या आपकी हमारी अजम्पशन क्या है कि दिस वैक्सीन विल सर्वाइव द पीपल फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एच नॉट है, हाइपोथेसिस हमने डिटरमिन किया अकॉर्डिंग टू द वैक्सीनेशन। ठीक है, जिसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा? दिस वैक्सीनेशन विल नॉट सर्वाइव द पीपल टू कोविड इन्फेक्टेड। ठीक है, कोविड के इन्फेक्शन से ये सर्वाइव नहीं करती, यही होगा ना अल्टरनेटिव। अच्छा, इसी तरह आपने लोअर लेवल पे आप क्या देखते थे? आपने कहा जी ये सपोज हम कहते हैं जी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एट बीएस लेवल। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ बीएस के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? एक पॉपुलेशन है ना हमारे पास। ठीक है, तो आप कहते हैं जी हाइट सपोज 5 फीट 7 इंच है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा कि ये जो हाइट ऑन एवरेज है म्यू इज इक्वल टू 5.7 इंचज, ये क्या है? एच वन में क्या हो सकता है? नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 5.7 इंच। ठीक है, म्यू ग्रेटर देन 5.7 इंच और म्यू लेस देन 5.7 इंच। अब देखिए, इसमें सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस को कैसे कैटेगराइज करते हैं? सिंपल हाइपोथेसिस में ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफाई होती है। कैसे स्पेसिफाई होती है? सपोज आप कहते हैं जी
जैसे अभी मैंने बताया कि जो एच नॉट है वो आपके पास म्यू इज इक्वल टू 5.7 इंचज, ठीक है। और अगर उसके साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मेलिटी को अप्रोच करती है और उसमें पॉपुलेशन वेरिएंस भी जो है वो भी स्पेसिफाई हुआ हुआ है, ठीक है। सपोज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो देन हम क्या कहेंगे कि जो एच नॉट है वो क्या है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड है, ठीक है। और कंपोजिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोथेसिस है वो कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होती। जब कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होती तो इट्स मीन के यहाँ तो वो, अगर आप पॉपुलेशन के मीन को टेस्ट कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू है, और या लेस देन की फॉर्मेट में आता है। और इवन के जो अदर पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन है वो भी क्या है, इक्वल नहीं है, या दोनों में से कोई एक इक्वल है और सेकंड वन जो है वो इक्वल नहीं है, तो तब भी क्या होगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस कंसीडर होंगे। और मोस्टली जो एच वन होता है, एच वन में तो आपके पास इक्वेलिटी का साइन होल्ड नहीं करता है ना। इक्वेलिटी का साइन किस में होल्ड करता है, एच नॉट में होल्ड करता है। तो एच वन यूजली क्या होते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और डेफिनेशन देख लें, ये जहाँ पे पी स्टेरिक लगा हुआ है, ठीक है। ये भी बेसिक लेवल पे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ प्रोसीजर इन विच वी टेस्ट एनी पैरामीटर और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल और एनी नोन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये प्रोसीजर है इन विच वी टेस्ट एनी पैरामीटर और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कोविड की वैक्सीन की, तो वो क्या था, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट थी, ठीक है। और जब मैंने आपको ये एवरेज हाइट की एग्जांपल दी, म्यू इज इक्वल टू 5.7 इंचेस, तो डेट इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल और एनी नोन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, टेस्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो एक थ्योरेटिकल मीनिंग में जो है, आ टेस्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, it is a rule or procedure for deciding whether to reject it not, whether to reject और accept भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक और क्वेश्चन जो है ना वो अराइज होता है, उसमें क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च और साइंटिफिक हाइपोथेसिस, डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च और साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। और इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है। रिसर्च और साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस व्हिच अ रिसर्चर पोस्टुलेट्स टू मीट हिज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है उसमें क्या है, जो रिसर्चर है वो जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसको मीट करने के लिए एफर्ट करता है ना, उसकी स्टडी वहां तक है। और वेयर एज स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल फॉर्मूलेशन, और जो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो एक टेस्टेबल फॉर्मूलेशन है ऑफ रिसर्च और साइंटिफिक हाइपोथेसिस और द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन और अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अच्छा, अब इसमें randomized and non-randomized test, before talking about randomized and non-randomized test, कि आप लोगों के को आइडिया होगा टाइप वन एरर, ठीक है। जब आप इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसमें टू टाइप्स ऑफ एरर जो है ना वो कमिटेड होते हैं। एक तो होता है टाइप वन एरर। टाइप वन एरर में क्या है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। और टाइप टू एरर में क्या होता है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। जब आप किसी सही चीज को रिजेक्ट कर देते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं, टाइप वन एरर है। और जब आप किसी गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं, आपके वो टाइप टू एरर है आपके पास। अब इसको अगर आप किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सपोज हम मेडिसिन या मेडिकल साइंस की जो एग्जांपल है ना वो कोड करते हैं। Let us consider a practical problem. If a medicine is administered to a few patients of a particular disease to cure them, and the medicine is curing the disease, but it is claimed that it has no effect or has an adverse effect,
ठीक है, एंड हेंस इट इज डिसकंटिन्यूड। ठीक है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन जब हम उसको कंक्लूड करते हैं, हम कहते हैं जी ये इसने इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं इसका, ये एडवर्स इफेक्ट है, तो दिस काइंड ऑफ एरर क्या कमिट करेगा? टाइप 1 एरर। ऑन द कंट्रेरी, या इसके ऑपोजिट जो बात है वो क्या है? The medicine has adverse effect and is claimed to have good effect and the treatment is continued। ठीक है, ये जो मेडिसिन है उसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं है इन ऑर्डर टू क्योरिंग अ पेशेंट, बट एट द एंड जो है वो फाइंडिंग क्या आती है जी? ट्रीटमेंट सफिशिएंट है फॉर क्योरिंग द पेशेंट, तो वो क्या होगा? टाइप 2 एरर को कमिट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज टाइप 2 एरर। अच्छा, अब इसमें साइज ऑफ टाइप 1 एरर क्या होगा और साइज ऑफ टाइप 2 एरर क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे उसको। एक्चुअली जो साइज ऑफ टाइप 1 एरर है वो क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड अ साइज ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, एंड सेकेंडली साइज ऑफ टाइप 2 एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर इज कॉल्ड द साइज ऑफ टाइप 2 एरर। अब जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो अल्फा है वो क्या होता है? अल्फा इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। आप कहते हैं ये अल्फा, जिसे आप सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। इट्स मीन के देयर इज अ 5% चांसिंग चांसेस और 5% रिस्क, मार्जिन ऑफ रिस्क, एंड दैट और H नॉट इज रिजेक्टेड और मे बी रिजेक्टेड। ठीक है, और in other words we have 95% of chances that are hypothetical statement or a statistical hypothesis is accepted। ठीक है, और उसके जो चांसेस हैं वो क्या है? 95% है, और 5% चांसेस क्या हैं? रिजेक्शन के हैं। तो अल्फा जो है वो क्या है? टाइप 1 एरर, जिसे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कंसीडर करते हैं। अच्छा, रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट क्या है? नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय इट्स क्रिटिकल रीजन। ठीक है, जो नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं अबाउट द क्रिटिकल रीजन। ठीक है, और वेयर एज अ रैंडमाइज्ड टेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय इट्स क्रिटिकल फंक्शन। जो रैंडमाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर कोई हाइपोथेटिकल स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस कर रही है, तो वहाँ पे चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड अबाउट अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? हमारा क्रिटिकल फंक्शन होगा। ठीक है, वहाँ पे क्रिटिकल रीजन नहीं होगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वो रैंडमाइज्ड हैं। ठीक है, जो नॉन रैंडमाइज्ड हैं वहाँ पे क्रिटिकल रीजन को कंसीडर करते हैं, जहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेसिफाई हो के उसके टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को डील कर रही होती है। अच्छा, ये अभी हम टॉक कर रहे थे इस पे कि टाइप्स ऑफ एरर एंड साइज ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये इसको वो मैथमेटिकली अगर आपने राइट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ एरर इज, और अगर आप प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा? साइज ऑफ टाइप 1 एरर, एक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन। ठीक है, सी ऑफ जी गिवन डेट एच नॉट, इसमें हम क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर में रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो आपने रिजेक्शन रीजन को लेना है और उसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई हो रही है विच इज इक्वल टू एल्फा। और इसी तरह टाइप 2 एरर में एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। तो एक्स बिलोंग्स टू, एस जो है वो उसका आप कह लें वो एक क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, और उसको जब आप कंबाइन करेंगे तो आप उसको वो कह सकते हैं, कैपिटल एस का नेम दे सकते हैं, उसमें से आप क्रिटिकल रीजन को माइनस करें, और एक्चुअली ये क्या होगा? एक्सेप्टेंस रीजन होगा गिवन एच 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू जैसे ही किसी को ही शो कर दिया गया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट से किया गया हुआ है, तो जब आप क्रिटिकल रीजन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इट्स मीन कि ये क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, जब एच नॉट फॉल्स है तो इट्स मीन एच 1 ट्रू होगा, तो इट्स मीन कि जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर डिटरमिन करनी है तो अंडर एच 1। ठीक है, और जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर डिटरमिन करते हैं रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो वहाँ पे आप जो है
वो जो वर्कआउट करेंगे वो अंडर एच नॉट करेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। और टाइप टू एरर जो है वो क्या है, बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और जो पावर फंक्शन होता है वो क्या है, 1 - बीटा। और बीटा को आप इस तरह भी डिटरमिन कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, टाइप वन एरर प्लस टाइप टू एरर विच इज इक्वल टू वन, ठीक है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आपके पास नोन है, तो अदर देन आप उसको वन में से माइनस करके भी डिटरमिन कर सकते हैं। और इसमें जो मेनली इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आज जब आपने टाइप वन एरर को डिटरमिन करना है तो आपने के माइंड में ये होना चाहिए कि यू आर वर्किंग अंडर एच नॉट। और जब आप टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वर्क करते हैं अंडर एच वन, क्योंकि यहाँ पे एच वन ट्रू है और वहाँ पे क्या एच नॉट ट्रू होता है। पावर फंक्शन क्या है, ठीक है। और पावर ऑफ अ टेस्ट, तो फर्स्टली हम इसको देखते हैं कि पावर फंक्शन क्या है। पावर फंक्शन लेट गैमा बी अ टेस्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। गैमा जो है ना वो एक सिंबॉलिकली डिनोट किया गया हुआ है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस नॉट द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट गैमा डिनोटेड बाय, ठीक है। ये पाई से इसको डिनोट किया, पाई गैमा और स्मॉल ब्रेसेस में थीटा से, is defined to be the probability that H naught is rejected when the distribution from which the sample was obtained was parameterized by theta, ठीक है। when theta belongs to, अब ये जो वो ओमेगा टाइप फंक्शन जो हो रहा है ना, ये उसके वो पैरामीट्रिक स्पेस आपने इसको कंसीडर करना है, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे, पैरामीट्रिक स्पेस। सपोज जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे क्या म्यू और सिग्मा स्पेस, वहाँ पे वो पैरामीट्रिक स्पेस है हमारे पास। द पावर फंक्शन विल प्ले द सेम रोल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड दैट मीन स्क्वायर एरर प्लेड इन एस्टिमेशन। अच्छा देखिए, अब इसमें पावर ऑफ फंक्शन का क्या रोल है। जैसे आप देखते हैं ना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर आप न्यूमेरिकल वर्क करें या इवन के थ्योरेटिकल भी करें, अगर मिनिमम, अगर मीन स्क्वायर एरर मिनिमम आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो एस्टिमेटर क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह पावर फंक्शन में, पावर फंक्शन जो है वो एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे वर्कआउट करता है, और वो वहाँ पे हम पावर फंक्शन की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो टेस्ट प्रोसीजर है वो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर। द पावर फंक्शन विल प्ले द सेम रोल इन हाई, ये आपने ठीक कर लेना, रूल लिखा हुआ ना, रोल है एक्चुअली। द पावर फंक्शन विल प्ले द सेम role in hypothesis testing, and that mean square error played in estimation, it will usually be R standard, ठीक है। In assessing the goodness of a test in comparing to competing tests, an ideal power function is a function that is zero for those theta corresponding to the H naught and is one for those theta corresponding to H1, ठीक है। The idea is that we don't want to reject H naught if H naught is true, and we do want to reject H naught when H naught is false, ठीक है। और ये जीरो और वन जो है ना, ये इन्हीं स्टेटमेंट्स को डिनोट किया गया हुआ है। और जब आपने मैथमेटिकली इसको राइट करना है तो ये पाई में पावर ऑफ अ फंक्शन को राइट किया गया, पी ऑफ थीटा रिजेक्ट एच नॉट वेयर थीटा इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इफ गैमा इज अ नॉन रेंडमाइज टेस्ट, ठीक है। जब नॉन रेंडमाइज टेस्ट होगा तो वहाँ पे हम क्रिटिकल रीजन की बात करेंगे, तो वहाँ पे x1 x2 अप टू सो ऑन xn बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और नीचे भी डिस्क्राइब किया गया हुआ है। associated with gamma of gamma is a randomized test with critical function, और अगर रेंडमाइज टेस्ट होंगे तो वहाँ पे हम जो है वो क्रिटिकल फंक्शन को टेकअप करेंगे। तो ये फाई या साई कह लें, साई का सिंबल है ना, psi r, then gamma of theta. So yeah, probability of rejecting h naught, reject h naught, f given क्या है x1 x2 up to so on xn, और फिर सार डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई होगी और
dx1 अप टू सॉन dxn मल्टीपल इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा और विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल फंक्शन फॉर द randomized टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ टेस्ट। इसको और जरा इलेबोरेट कर लेते हैं। सपोज आपसे एग्जाम में या किसी भी जगह पे क्वेश्चन होता है ना, डिस्कस पावर ऑफ अ टेस्ट एंड पावर फंक्शन, ठीक है। For testing a hypothesis H naught against H1, the test with probabilities alpha and beta of type 1 and type 2 errors respectively, the quantity 1 minus beta is called the power of the test, ठीक है। आप लोगों ने ये सेमेस्टर 4 में भी देखा होना है, पावर ऑफ द टेस्ट, वहां पे आप डिटरमिन करते थे 1 माइनस बीटा से। The power of the test depends upon the difference between the parameter values specified by H naught and the actual value of the parameter, ठीक है। 1 minus beta can be expressed as a function of the true parameter, say theta, if t is a test of H naught. And the power function of t is defined as the, तो कैसे define करते हैं, as the probability of rejection of H naught when the distribution from which the sample is drawn is parameterized by theta and denoted by पी ऑफ थीटा भी आप कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ एरर, ठीक है। दी फंक्शन, तो आप इस फंक्शन को जो 1 माइनस बीटा है इसमें इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1 माइनस बीटा और फिर स्मॉल ब्रैकेट में थीटा, मतलब कि बीटा जो है वो फंक्शन होगा उस पैरामीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने वो थीटा के साथ एग्जांपल दी थी, तो इसी वजह से मैंने कोड कर दिया 1 माइनस बीटा ऑफ थीटा is known as the power function, whereas the function b of theta is known as the operating, ठीक है। आप लोगों ने इसको भी देखा, स्टडी किया होना है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। तो b ऑफ थीटा क्या है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। और आप यूं भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन और ओसी फंक्शन, और यहाँ फिर उससे यूं यूं भी शो किया जाता है ओसी कर्व। जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो तब क्या कहते हैं इसको, ओसी कर्व। अच्छा, अब है साइज ऑफ टेस्ट। इन जनरली जो है वो साइज ऑफ टेस्ट क्या होता है, बिफोर स्टडिंग दिस डेफिनेशन, जो ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये थोड़ी सी टिपिकल भी है, लेकिन अगर आप इसको आसान अल्फाज में इसको इलेबोरेट करूं तो फिर हम इसे ये कहेंगे कि द साइज ऑफ अ नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन, practically it is numerically the same as the level of significance। अच्छा, इसमें क्या है, लेट गैमा बी अ टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस एच नॉट, ठीक है। तो थीटा जो है वो पैरामीट्रिक स्पेस को बिलोंग कर रहा है, और ये जो ओमेगा के साथ नॉट लिखा हुआ है ना, इट्स मीन कि ये एच नॉट को इंडिकेट कर रहा है, वेयर ओमेगा जो है वो क्या है, सबसेट है ओमेगा नॉट, जो अपनी, इसको आप यूं कंसीडर करें कि ये सबसेट है किसका, अपनी एक्चुअल पैरामीट्रिक स्पेस का। ये वाला जो ओमेगा का सिंबल है ना, ये पैरामीट्रिक स्पेस को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। That is the subset of the parameter space. The size of the test gamma of H naught is defined as, ठीक है। तो SUP सुप्रीमम ऑफ, ये भी हमने इसको स्टडी किया था कि इसका पावर फंक्शन का या पावर ऑफ टेस्ट। the size of the test for a non-randomized test is also referred to as the size of the critical region, ठीक है। तो यही अभी मैंने आपको बताया था, the size of a non-randomized test is defined as the size of the critical region, practically it is numerically the same as the level of significance। तो ये अल्फा के इक्वल आएगा आपके पास। ये एक नोट लिखा हुआ है कि मैनी राइटर्स यूज द टर्म सिग्निफिकेंस लेवल एंड साइज ऑफ टेस्ट interchangeably, however we will avoid use of the term significance level which is reserved for test of significance, ठीक है। तो ये क्या, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए रिजर्व है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, और इसको देख लें, इस एग्जांपल में की स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में क्या जी, सपोज दैट एच नॉट जो है थीटा नॉट के इक्वल है,
और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वहां पे जो थीटा है वो 2 थीटा नॉट के इक्वल है। वी हैव टू टेस्ट and the H0 against H1 based on a single random observation Y from the population। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये वाली थीटा ई माइनस थीटा एक्स, ठीक है। और जो थीटा इसका पैरामीटर है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो रैंडम वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से है, और उसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से इंफिनिटी है। एज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2/थीटा नॉट, ठीक है। ये गिवन बताएगा इफ दी हाइपोथेसिस if the hypothesis being taken as y greater than 2/θ0, then find type 1 error, type 2 error and power function। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या करना है कि आपने टाइप 1 एरर फाइंड करना है, टाइप 2 एरर फाइंड करना है, और क्या करना है, पावर फंक्शन जो है इसका वो फाइंड करना है। टाइप 1 एरर क्या होता है, अल्फा के इक्वल होता है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे रिजेक्शन रीजन को आपने डिटरमिन करना है कि उसका रिजेक्शन रीजन क्या होगा और एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा। वो आपने यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपने देखना है कि इफ द हाइपोथेसिस बीइंग टेकन एज देन फाइंड टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अगेन स्टेटमेंट देख लें, वी हैव टू टेस्ट एच नॉट अगेंस्ट एच वन बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन रैंडम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन इफ द हाइपोथेसिस बीइंग टेकन एज, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास अल्फा टाइप 1 एरर, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब आप टाइप 1 एरर को फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो हम वर्क करते हैं अंडर एच नॉट से, ठीक है। तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। और अगर आप वाई जो है वो 2/θ0 है, तो 2/θ0 से इंफिनिटी, ठीक है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये अंडर एच नॉट थीटा नॉट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो था इसमें क्या था, थीटा नॉट था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे थीटा को आप रिप्लेस करेंगे थीटा नॉट से, थीटा नॉट ई माइनस थीटा नॉट एक्स, और एक्स यहाँ पे क्योंकि वो वाई के साथ बात कर रहा था, तो आप एक्स को जो है वो वाई में चेंज कर देंगे, देन वाई डी वाई, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट कर लें और फाइंड कर लें, तो ये आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। और नेक्स्ट पे गया ये बी ऑफ थीटा, ये एक्चुअली क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। यहाँ पे चूंकि थीटा एज ए पैरामीटर यूज हुआ, उसकी बात हो रही थी, तो हमने इसको बी ऑफ थीटा के फॉर्मेट में राइट किया। तो इसमें क्या था, टाइप 2 एरर में क्या है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। जब एच नॉट फॉल्स है तो इट्स मीन क्या है, एच वन ट्रू है, ठीक है। तो जब एच वन ट्रू है तो आपने किसको यूज करना है, एच वन की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे ना। तो वहां पे आप इसको कैसे राइट करेंगे, थीटा पे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है ना, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो थीटा को आपने 2θ0 से रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब आपने पावर ऑफ फाइंड करना है, आल्सो द पावर फंक्शन इज, तो फिर आपने इसको 1 - β2 से आप इसको शो कर देंगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सिंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है। अभी मैं ना आपको इस लेक्चर के बाद जो है ना, इसमें पावर फंक्शन टाइप जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, टाइप 1 एरर को फाइंड करना, टाइप 2 एरर को फाइंड करना, और पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है।
वो मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप लोगों ने ना उनको जो है ना वो ट्राई करना है इसके साथ जो है ना, और एक एग्जांपल के मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ 4 क्वेश्चन होंगे जिसकी आप लोग ना प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का। फिर सिंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। सिंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन जो है ना वो हम यूटिलाइज करते हैं। लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ईदर एफ नॉट की जो डेंसिटी है ये रिप्रेजेंट करेगी एच नॉट को, और जो f1 की डेंसिटी है अंडर h1, ठीक है, अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंसीडर होगी, और जो है एफ नॉट है वो अंडर null hypothesis consider होगी। A test gamma of H naught xi approximately distributed या approximately approaches to null hypothesis है इसमें, क्योंकि अंडर H naught है, और वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे ये x जो है वो फॉलो करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अंडर H1 की डेंसिटी को। इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। इफ गैमा इज डिफाइंड बाय, अब ये अब यूं समझिए कोई ना कोई इनके वो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज है नीचे जो है ना, वो आगे क्लियर हो जाएगा इसको। रिजेक्ट एच नॉट, कब एच नॉट को रिजेक्ट करना है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में, जब आपके पास लैम्डा जो होगा वो लेस देन के होगा, और एक्सेप्ट कब करेंगे, जब आपके पास लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन के होगा। इधर एक्सेप्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट, और रेंडमाइज, ठीक है। तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू के। अच्छा, अब इसमें लेमडा क्या होगा? लेमडा एक्चुअली जो आपकी लाइक्लीहुड रेशियो है वो होगी, ठीक है। लेमडा इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। अब आपने इसमें लेमडा में क्या करना है कि अंडर एच नॉट लाइक्लीहुड फंक्शन लेना है, अंडर एच नॉट डेंसिटी, और फिर डिनोमिनेटर में लाइक्लीहुड फंक्शन लेना है अंडर एच वन डेंसिटी, ठीक है। और इसको आप डिनोट कर सकते हैं एल नॉट से, जो अंडर एच नॉट लाइक्लीहुड फंक्शन डिटरमिन किया हुआ है, और फिर L1 से जो अंडर H1 लाइक्लीहुड फंक्शन डिटरमिन किया। जब आप इन दोनों की रेशियो लेंगे L नॉट ओवर L1, तो डेट इज कंसीडर सिंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। और K क्या है? एंड K इज अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। और LJ इज द लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर सैम्पलिंग फ्रॉम द डेंसिटी, ठीक है। और J जो है वो यहाँ पे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डेंसिटी को शो करेगा, ठीक है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है? मोस्ट पावरफुल टेस्ट में एक्चुअली क्या है, ये जो दोनों एरर्स होते हैं आपके पास, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ठीक है। तो अब हाउ टू कंट्रोल दीज टू एरर्स, तो इसकी ना पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एट ए टाइम इन दोनों एरर्स को कंट्रोल कर लें। तो जब ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब जो मोस्टली एक डिजाइंड मैकेनिज्म है ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि टू फिक्स द साइज ऑफ टाइप 1 एरर एंड टू मिनिमाइज द साइज ऑफ टाइप 2 एरर, कि आप टाइप 1 एरर को फिक्स कर लें और फिर टाइप 2 एरर को आप मिनिमाइज कर लें, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट। A method of defining a best test is to fix the size of type 1 error and to minimize the size of टाइप 2 एरर, ठीक है। इसे बेस्ट पावरफुल टेस्ट भी कहते हैं और मोस्ट पावरफुल टेस्ट भी कहते हैं। जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट की डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। अब ये दो तीन कंडीशंस होंगी जो इस पे मीट करेंगे, और फिर इसके ऊपर एक थ्योरम भी है जो नेमन पियर्सन लीमा के नेम से एक कह लें कि एक रिनाउंड स्टेटिस्टिशियन है, उसके नेम से ही जो है ना वो है। अच्छा देखिए, मोस्ट पावरफुल टेस्ट की डेफिनेशन, टेस्ट गैमा स्टेरिक ऑफ एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस एच वन, थीटा इक्वल थीटा वन, ये अंडर एच वन डेंसिटी इज डिफाइंड टू बी मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। एक तो ये कि अल्फा जो है वो क्या होगा आपसे 0 और 1 के इन बिटवीन होगा डेफिनेटली, ठीक है। और जो आपके पास पावरफुल टेस्ट है गैमा स्टेरिक फंक्शन, वो थीटा नॉट का वो किसके इक्वल होगा? अल्फा के।
और जो सेकंड इसकी कंडीशन है वो क्या है, जो गैमा स्टेरिक जो अंडर थीटा 1 और गैमा ऑफ थीटा 1 फॉर एनी अदर टेस्ट, ठीक है। एक तो ये जो गैमा स्टेरिक वाला आपके पास टेस्ट है ना, और एक विदाउट स्टेरिक है, उसे क्या फॉर एनी अदर टेस्ट गैमा फॉर विच, और ये क्या है कि गैमा ऑफ थीटा नॉट जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा के। In other words, a test gamma steric is most powerful of size alpha if it has size alpha। एक तो ये कि उसका अगर साइज है वो अल्फा है, and if among all other tests, ठीक है, if among all other tests of size alpha or less it has the largest power, ठीक है। ये दो conditions हैं। एक तो ये if it has size alpha and if among all other tests of size alpha or less, ठीक है, इट हैज़ द लार्जेस्ट पावर, पावर भी उसकी लार्जेस्ट हो और साइज क्या हो, अल्फा। और सेकेंडली क्या कहते हैं जी, और जो पढ़ के लिखा हुआ है, a test gamma steric is most powerful of size alpha if it has the size of its type 1 error, ठीक है। जो अल्फा वो एक्चुअली क्या है, साइज ऑफ टाइप 1 एरर है, एरर है इक्वल टू अल्फा एंड हैज स्मॉलेस्ट साइज टाइप 2 एरर। जैसे अभी हमने बात की थी कि मोस्ट पावरफुल जो टेस्ट है वो क्या, टू फिक्स द साइज ऑफ टाइप 1 एरर और टू मिनिमाइज द साइज ऑफ टाइप 2 एरर, has smallest size type 2 error among all other tests with size of type 1 error or alpha or less, ठीक है। In hypothesis testing problems, the two hypotheses are formulated in such a way that one type of error is the more serious, ठीक है। और क्योंकि आपके पास टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर है ना, तो इसमें से क्या है, एक एरर जो है वो मोर सीरियस है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 एरर इज द मोर सीरियस इफ वी फिक्स द साइज ऑफ टाइप 1 एरर टू बी अल्फा यूजुअली टेकन एज स्मॉलेस्ट and often taken as 0.05 or alpha। The following theorem is useful in, अच्छा ये following theorem क्या है, ये हम स्टडी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेमन पियर्सन लीमा में। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस, मोस्टली बुक्स में जो है ना वो है कि टाइप 2 एरर जो है ना वो मोर सीरियस है। देखिए अब टाइप 1 एरर में हम क्या कहते हैं, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। अगर आप किसी सही चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपने, अब ये डिपेंड करेगा कि स्टडी कौन सी है। अगर कहीं पे क्रिमिनलिटी का इशू आता है, ठीक है, तो अगर किसी ने मर्डर किया हुआ है, एट द एंड आप उसको कहते हैं कि ये इनोसेंट है, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे क्या होगा, टाइप 2 एरर इज मोर सीरियस, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब ये है कि ये 40 मिनट्स क्या होता है जूम के साथ, तो लेस देन 1 मिनट है। अच्छा आपकी अगर कोई क्यूरीज होंगी, ठीक है, तो वो आपने ना ग्रुप में मुझे सेंड कर दें, ठीक है, या इंडिविजुअली भी आप अपनी क्यूरीज जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। अब इसको प्रिपेयर करें, ठीक है, और कोई इशू होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और इसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग है वो अभी मैं आपको ना सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह ठीक है। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। 3 लोग प्रेजेंट हैं।